ओके, तो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई इमोशंस आ रहे, इमोशंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इमोशंस आ रहे हैं, तो इमोशंस को ठीक कौन करेगा? और देखो, जब से मैंने ये बड़ा क्वांटिटी करना चालू किया है, एक बात और ज्यादा, मतलब देखो, ज्ञान पहले से था। ज्ञान सबको, तुमको भी सब ज्ञान है, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, करोड़ों वाले कैसे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपने को क्या करना है वो समझना होता है। तो मैंने क्या समझा, मैं आपको दो मतलब छोटी छोटी कहानी समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, कि मान लो मैंने जब बड़ा क्वांटिटी स्टार्ट किया, यहाँ आया तो फिर बड़ा बड़ा क्वांटिटी स्टार्ट किया, तो उसमें क्या किया था मैंने। मैंने एक गलती की। गलती ये की कि पहले मतलब पहले जब ट्रेड करना स्टार्ट किया, उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि पहले मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अच्छा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना भाई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ले लूं। और इस चक्कर में मैंने जो अपना पैटर्न है वो छोड़ा। अपना पैटर्न क्या था कि भाई ले लिए तो आराम से रुको, जब तक वो पलट नहीं रहा है, जब तक वो नीचे जा रहा है, चांस लेते रहो जितना बार मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, लिया, भाई चलो एसएल देना नहीं है, एसएल देना नहीं है, एसएल देना नहीं है, ठीक है। सबको एसएल देना नहीं और सीधा क्या करना था, सीधा प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि चलो भाई, जो थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करने लग गए, मतलब पैसा देख के कि चलो भाई 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, चलो बुक कर लेते हैं, 1.5 लाख हो गया, चलो बुक कर लेते हैं। और इस चक्कर में प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस दिन 10 लाख होने वाला था उसमें भी प्रॉब्लम था। और और एक और चक्कर हुआ कि देखो, स्टॉप लॉस होता तो 2 दिन का स्टॉप लॉस हो जाता था। एक एक दिन लो, 2 दिन का स्टॉप लॉस, एक दिन लो, 2 दिन का स्टॉप लॉस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपनी साइकोलॉजी और अपनी प्रॉब्लम पहले खुद को समझाओ। मुझे पता, अब मैं क्या इसके लिए क्वेश्चन करूंगा कि नहीं भाई, मेरा एक दिन का 2 दिन क्यों रहा। मुझे पता है मेरी क्या गलती है, गलती को इम्प्रूव मैं करने वाला हूँ, तुम थोड़ी करने वाले। तो अपनी अपनी गलती को पहचानो कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए तुम क्या करने वाले हो, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढना पड़ेगा, ये मत सोचो कि मैं बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या है उसके लिए खुद को मनाना पड़ेगा। अब तुम्हारे इमोशंस आ रहे हैं, तुमसे रुका नहीं जा रहा है, तो क्यों रुका नहीं जा रहा है ये तो तुम बताओगे ना, क्यों नहीं रुका जा रहा है। तुम्हारे अगेंस्ट रेट तो गया नहीं, तुम क्यों निकले, ठीक है। ये खुद को समझाना पड़ता है। खुद को खुद मतलब समझो, मैंने क्या बोला था। इट्स ऑल अबाउट कि आपको यहाँ पे किसी और से लड़ना नहीं है भाई, खुद को खुद से लड़ाई है, ठीक है। पहले अपने से जीत जाओ, फिर ही तुम दुनिया से जीतोगे। खुद से नहीं जीतोगे, दुनिया से नहीं जीत सकते। कौन क्या बोल रहा है? सेटअप कब दिखाओगे? दिखा देता हूँ। और क्या, एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट, फालतू बात मत बोलो, ठीक है। क्या होता है एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट? तुम लोग ना थोड़ा ज्यादा यूट्यूब देख लियो। फालतू का नया नाम, ये क्या होता है एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट? होता क्या है? मैं बोला ही नहीं था एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई। तुम मुझे समझाओ। देखो, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन ही बहुत ज्यादा है, क्या होता है? मैं बता रहा हूँ, तुम बताओ एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये नया कोर्स बेचने का धंधा है कि नया नाम लिख देंगे। अभी पुराने तो बिक गए। अभी बोलिंजर बैंड और सुपर ट्रेंड कितना दिन बेचोगे? तो अब एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बिग मनी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पढ़ाना वही है। क्या पढ़ाते हो, चाहे क्या, ऐसा क्या है चार्ट में? तुम सब लोग जितने भी लोग सुन रहे हो, सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ मैं। तो जो मैंने बोला, ठीक है, जो मैंने बोला वो करो। फालतू की चीज सोचो ही मत, ठीक है। जो मैंने बोला वही करो। ये मत सोचो कि कौन क्या बोल रहा है, नया नया क्या है मार्केट में। नहीं नहीं, नया क्या है, ठीक है। सुबह से शाम तक जो मैंने बोला वो तुमने किया क्या? पहले जो बोला गया वो करो, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं। सर, मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि कई बार बिना रिटेस्ट उधर चला जाता है और कई बार रिटेस्ट भी करता है, सब ठीक है। चलो, अभी ये प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर रिटेस्ट कर रहा है या फिर ट्रेंड लाइन, तुम देख रहे हो ट्रेंड लाइन, और जहां पे कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे ट्रेड जहां पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वही बोल रहा हूँ तुम लोग को। यार, सारा चार्ट समझ में सबको नहीं आता। जैसे मान लो मुझे कभी समझ में भी आ जाता है, ट्रेड यहाँ पे ले रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि हो सकता है ये जाए, हो सकता है ये ना जाए, हो सकता है ये ब्रेकआउट कर जाए, हो सकता है ये हमको स्टॉप लॉस ले ले फिर जाए, या फिर स्टॉप लॉस हंट हो जाए। इस चक्कर में मैं नहीं लेता हूँ एंट्री, और बाद में बहुत ऊपर चल जाती है। तुमको क्या लगता है, तुम अकेले हो? अब लग रहा है तुमको मुझे अपनी प्रॉब्लम ही बतानी पड़ेगी। तुम लोग सब लग रहा है कि तुम अकेले हो और तुम्हारे साथ ही सेम प्रॉब्लम हो रही है। भाई, सबके साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप बस ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। पहले ये सोचो, ये मत सोचो कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। तुम्हें एक चीज, ट्रेंड लाइन नहीं आ रही ना, ठीक है, बाहर में गई। क्या आ रहा है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ। आ क्या रहा है तुमको? कोई ऐसा चीज आ रहा है जितना मैंने बताया कोई काम नहीं कर रहा है? बताओ। उसमें से जो आ रहा है पहले वो समझो। तुम लोग फिर दिशा ही गलत पकड़ रखे हो। जो समझ में आ रहा है वो समझो, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेड लो। समझ में आ रहा है? देखो, ट्रेडिंग इज नॉट नॉट अबाउट कि भाई तुम देख रहे हो कि देखो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, नीचे गया ऊपर गया, वहां से हमने ट्रेड ले लिया।
प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए। पूरा का पूरा ट्रेड मैं पकड़ूंगा, देखो दो चीजें होती है, एक है कि भाई मतलब एक है स्विंग्स को पकड़ा, हाई के पास जाके सेल करना, लो के पास आके चाहे कोई भी स्ट्रेटजी लगाए, तो उसमें क्या आंख बंद करके करते रहो, ऐसे हो गया तो भी ठीक, प्रॉफिट हो गया तो भी ठीक। लेकिन हम वो नहीं करते, हम प्रोबेबिलिटी वाला देखते हैं कि भाई कि जैसे मान लो यहाँ से सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट है सेल करने का। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो यहाँ पे जब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया और यहाँ पे पहली कैंडल बनी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, हो सकता था कि ये ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए, ठीक है, जिस जोश में गया था, देखो इतना ब्रेकआउट करते जिस जोश में गया था, वो हो सकता था यहाँ से मतलब यहाँ से इसको भी ब्रेक करके यहाँ तक आ जाए। फाइनली जब यहाँ पे एक बार घूमा, दो बार घूमा, फिर घूमने घूमने ट्राई करने लगा, ठीक है, तब जाके मुझे लगा कि वहां पे ट्रेड, तो फिर मैंने जाके तब इधर जाके ट्रेड लिया। तो वही प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ढूंढो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुमको हर चीज चाहिए क्यों? समझ में नहीं आ रहा, पहले जो समझ में नहीं आ रहा उसको साइड में डालो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा उसको समझना ही नहीं है, पहला चीज। पहले मुझे ये बताओ कि तुमको समझ में क्या आ रहा है, ठीक है। समझ में क्या आ रहा है उस पर फोकस करो, नहीं समझ में आ रहा है उसको डाल दो झोली में, नहीं चाहिए, हमको करना ही नहीं है। समझ में आया? पहले ये समझो कि तुमको क्या आ रहा है, टेल में तुमको सुबह से शाम तक क्या आ रहा है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। जैसे मान लो कि मैं क्या करूंगा, सुबह उठूंगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेड में, मतलब मुझे पता है कि मुझे कल क्या करना है, चार्ट मार्क करके नहीं रखा, फिर भी मुझे पता है। जैसे मान लो कि मैं सुबह उठूंगा, पहला क्या देखूंगा, पहला देखूंगा प्राइस ओपन कहाँ पे हो रही है, ओपन हो रही है, फिर मैं देखूंगा इसके हाई के आसपास कौन से स्विंग है, लो के आसपास कौन से स्विंग है, ठीक है। फिर देखूंगा कि ट्रेंड किस तरफ ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है सबसे मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट, क्या है, ओआरबी रिवर्सल। या तो पहली कैंडल की हाई एंड लो के हिसाब से, या तो लो से सपोर्ट लेके ऊपर, या फिर हाई से, ये देखो हाई, हाई से रेसिस्टेंस लेके नीचे, रोज तो यही होता है, ठीक है। लो से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर हाई से रेसिस्टेंस, देखो हाई गया, हाई से सेल कर दो, इधर हाई से सेल कर दो, इधर हाई से सेल कर दो, ठीक है। और दिखाता हूँ, इधर हाई से सेल कर दो। अब नाउ देखो यहाँ पे लो है, लो है, और मैंने लो से हाई, एक कैंडल बनी और लो पे घूमने लगी, नीचे सपोर्ट भी है ये वाला, ये कंसोलिडेशन जोन वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई करने की मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हाई, पहली कैंडल बनी हाई, हाई से सेल कर दो, ठीक है। पहली कैंडल बनी हाई, हाई से सेल कर दो, ये आंख बंद करके तुम फॉलो करो, पहली कैंडल की हाई से सेल कर दो, सीधा खत्म। एक स्टॉप लॉस हो गया। दूसरा देखना, पहली कैंडल लो पे आई है, लो पे नीचे सपोर्ट दिख रहा है आपको, दो तीन तीन चार सपोर्ट दिख रहे हैं, आराम से देखो, ध्यान से दिखेंगे, ऐसा मत बोलना कि नहीं दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। पहला सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ओआरबी रिवर्सल, ठीक है। और उससे ज्यादा मतलब तगड़ा तो ट्रेड और कंफर्म ट्रेड तो होता ही नहीं है, रोज काम करते हैं। यहाँ पे देखो पहली कैंडल, ठीक है, पहली कैंडल नीचे सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट क्या ब्रेक हो रहा है, नाउ पहली कैंडल के लो पे, यहाँ पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जाने दो, ठीक है। मतलब इतना तो नहीं जाने दो, लेकिन तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ। फिर ये पहली कैंडल की हाई है, ठीक है, ठीक है। लो पे अगर सपोर्ट लेके लो पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं, लो से भी आप अगर मतलब कॉल लेंगे तो यहाँ तक तो गया ही, खैर ये बहुत बड़ा मतलब टाइम है। लेकिन मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये हाई गई, ये हाई गई, और दूसरा हाई जब ये हाई में टकराई, उधर मैं सेल कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग कैंडल मत देखो, जगह देखो, टाइमिंग देखो, सिचुएशन देखो। कैंडल ये नहीं कि कैंडल बन गई यहाँ आ गए तब ट्रेड ले रहे हो, भाई इसमें टच हो गई ले लो ट्रेड, ऊपर स्टॉप लॉस रख दो। अभी मैं इसके लिए और ज्यादा कुछ लाने वाला हूँ, ठीक है। देखो इससे तुमको फायदा होता है कि नहीं, उससे नहीं होगा तो भगवान जाने किससे होगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो पहली कैंडल लो पे सपोर्ट है, ये रहा सपोर्ट, चलो इसको हम यहाँ यहाँ खींच के लाता हूँ। लो पे पिछला दिन सपोर्ट था, यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। लो पे था, सपोर्ट पे था, नाउ जब भी लो पे आ रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी, लो पे आ रही है बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखो ये पहली कैंडल हाई पे गई, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पहली कैंडल, ये पहली कैंडल बनी, इधर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, देखो ये सारे हाई है, प्राइस इसके नीचे नहीं निकली है। नाउ इसके हाई पे हम सेल नहीं करेंगे, क्यों नहीं सेल करेंगे, नीचे सपोर्ट लेके आई है, वो मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट लेके आई है, देखो इसके हाई पे। कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं कि रोज सेम है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पिछला अगर स्विंग मिला है जो कि यहाँ पे है, तो वो थोड़ा काम कर जाएगा, कॉमन सेंस लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ वो क्या करता हूँ, ओआरबी रिवर्सल, ठीक है। कि पहली कैंडल के हिसाब से वो पुराना हाई लो देख के कि भाई यहाँ पुराना हाई था, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोजिंग थी, बाइंग थी, तो हो सकता था ये क्लोजिंग वाला सपोर्ट ले सकता, क्योंकि ऊपर खुल के नीचे आया, इतना नीचे आया, सब लोग बुक कर लिए, नाउ यहाँ पे एक सिंगल वाला मतलब एक हो सकता था, ठीक है। या फिर इसको भी हाई पे, हाई के आसपास इधर सेल करने की कोशिश करते तो भी हमको पॉइंट मिल जाता। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, वो क्या है, वो है ओआरबी रिवर्सल, ठीक है। अब ओआरबी रिवर्सल हो गया, उसके बाद हम क्या करने वाले,
उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस किससे मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है। अब प्राइस देखेंगे पूरा, आप देख लेंगे कि लो कहाँ है, हाई कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, एक ट्रेड खत्म। दूसरा ट्रेड अगर मान लो इधर से मिल रहा है कॉल का, तीसरा मिल रहा है, जिधर भी मिले। ठीक है, दिन में 3 ट्रेड ही बनते हैं, भले मैं इसमें 5 एंट्री मार दूं, ये लेके यहाँ निकल गया, 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 लेकिन ट्रेड तो 2-3 ही बनते हैं। देखो यहाँ से कॉल बना होगा, ठीक है, फिर यहाँ से पुट बना होगा, बस 2 या 3 ही बनते हैं। तो फोकस करो कि तुमको क्या करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हाई लो, स्विंग को मैच करो। और स्विंग को मैच करने के बाद पहला ओवरवी रिवर्सल, दूसरा हाई लो, सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड पुराने जो स्विंग्स है उनको मैच करो, जहां पे ट्रेड मिल रहा है ले लो। इसके अलावा कुछ भी मत करो। ठीक है, फालतू की चीजें मत करो। अब बताओ एंट्री की बात, मतलब एसएल हंट हो जाती है, मेरे साथ भी होता है बहुत दिन। मेरा जब भी बड़ा लॉस हुआ है इधर, उसमें सेम कॉन्सेप्ट था कि मैंने ट्रेड लिया, छोटा ऐसे लगाया, पहले हिट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा उसमें शायद मेरा भी फियर आ गया होगा बड़ा क्वांटिटी में। तो आप यहाँ पे देखो कि जब भी, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो ये हाई मारा, ठीक है, ये हाई मारा यहाँ पे, फिर हाई मारा, जब मेरा प्लान बनने लगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लूंगा, तो प्रीमियम भी देख लूंगा कौन सा ले रहा हूँ, 45,000 का ले रहा हूँ, 45,200 का ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ। ठीक है, वहां पे देखूंगा ये प्रीमियम ने हाई लो कितना मारा है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसी जगह पे पकड़ने के लिए, जैसे मान लो ये 240 का लो मार दिया, मान लो 40 रुपए का ये लो मारा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये घूम रहा है 50-60, 50-60, 50-60, मुझे पता है थोड़ा ऊपर गया तो 40 के जगह 35 भी आ सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको 45, 35, 45, 45 या फिर ये ऐसी जगह पकड़ने के लिए हम एसएल अच्छा खासा मतलब आराम से दे सके। ठीक है, इसलिए मैं 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे भी कोशिश करूंगा, वैसे हमेशा नहीं कि एकदम पूरा जीरो पे ही पकड़ना, 45 पे तो 50 पे भी पकड़ सकते हैं हम, 45 का एसएल दे देंगे, वो भी तब आएगा ना जब उधर जाएगा। ठीक है, और कम क्वांटिटी, अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कम क्वांटिटी, जैसे मान लो जिसको अभी तुमको सिंगल करना है तो सिंपली ले लो, मुझे थोड़ा ज्यादा करना होता है तो मैं 1-2 बार करके लेता हूँ, कुछ 40 पे ले लिया, कुछ 45 पे ले लिया। ठीक है, ताकि थोड़ा कंफर्म हो जाए कि ट्रेड चल रहा है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से बस इतना ही करना है, तुमको इतना ही करना है। मार्केट इस टाइम पे उस कंडीशन में आ गई है जो 1 साल पहले थी, सही बता, सही बात है ना। हाँ, भाई मार्केट में मूवमेंट बहुत हो रहा है, लॉस चाहे मेरा हो या फिर आपका हो, गलती मेरी होती है, मेरा मेरा जितना बार अभी इधर लॉस हुआ है, मैं मेरी गलती है। मैं जान रहा हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉब्लम ये किया था कि मैंने पैसा देख के निकल गया, मुझे यकीन नहीं मानोगे भाई, मैं 20 पे ले लेके और 40 पे निकल गया। बताओ मेरे जैसा बेवकूफ कौन ही होगा, और वो 2-2 सौ जाता, अब मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी निकलने की, सबसे इंपॉर्टेंट कि 20 लेके 40 नहीं, ना कोई जरूरत थी ना कोई प्राइस एक्शन था। मैंने क्या देखा, चलो मेरा पैसा डबल हो रहा है, निकल जाओ। और यही बात मैंने तुम सबको भी समझाया, पैसा देखा, पैसा देखा गड़बड़ हो गया। डोंट फोकस ऑन मनी। ठीक है, पहले तुम अब मतलब सिंपल सी चीज है, हमने यहाँ पे सेल किया, टारगेट क्या होगा, कम से कम ये हाई होगा, आने दो ना हाई, पलटेगी तो निकाल देंगे। ठीक है, हमारा ट्रेलिंग, अब ट्रेल कैसे करेंगे, कैंडल के हिसाब से ट्रेल करो कि भाई ये कैंडल के नीचे गई है, ठीक है, इसके ऊपर आएगी तो हम निकालेंगे, फिर इसके ऊपर आएगी तो निकालेंगे, इसके ऊपर आएगी तो निकालेंगे। ठीक है, अगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो इन द मनी में प्रीमियम में जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी ले ले रहा हूँ, भले वो एक्सपायरी का दिन ना हो। ठीक है, इसीलिए इसीलिए आप क्या करोगे, समझो प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है आखिर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम सेम क्वेश्चन सब मैसेज करते रहते हैं, क्या करूं, क्या करोगे, ये जवाब मुझे ढूंढ। अभी मान लो मैंने जो गलतियां की, ठीक है, मैंने 20 पे लेके 40 पे क्यों निकला मैं, ठीक है, क्यों निकला वो मैं खुद को समझा रहा हूँ ना। अच्छा नहीं, 40 पे नहीं निकलना था, मुझे पैसा नहीं देखना था, ये करना था, और आगे से मैं ऐसा करूंगा। यही ट्रेडर भाई, इमोशंस को खुद से कंट्रोल करना पड़ता है, खुद से। ठीक है, मैं ज्ञान देने को बहुत हजार ज्ञान दे सकता हूँ, जाके उधर देखो संदीप महेश्वरी का वीडियो, वो दिन भर ज्ञान देंगे आपको कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नजारा बदल लो, नजरिया बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो। अरे वो तो भाई BMW में बैठ के तो मैं भी ज्ञान दे दूंगा, अरे भैया उसमें इसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें, डिजायर में। ठीक है, तुम ये समझो तुम किस सिचुएशन पे हो। ठीक है, करोड़पति ट्रेडर क्या बोलते हैं, भाई तुम ऐसे कर लो प्रॉफिट हो जाएगा, वैसे कर लो, चार्ट पे आके दिखा दो प्रॉफिट हो जाएगा। और हम गरीब ट्रेडर, तुम्हारे पास एक लौट के पैसे ही है, एक बार हिट हो गया अगली बार ले नहीं पाओगे, ले लिए तो डर लग जाएगा, डर लग जाएगा तो भाई ये सब मोह माया से जब तक दूर नहीं होगे, सीरियसली, जब तक दूर नहीं होगे तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते। डेट्स माय पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब तक ये मोह माया से दूर नहीं होते क्या ही ट्रेडर बनोगे। ठीक है, ट्रेडर बनना एकदम जरूरी मत समझो। ठीक है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडर बनने लायक हो भी या नहीं। ट्रेडिंग, अभी सब लोग इतने सारे लोग हैं, क्या देख के आए हो ट्रेडिंग करने,
लग रहा होगा कि सब पैसे छाप रहे हैं, मैं भी छाप लूंगा। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारी, अभी भी मैं स्ट्रगल में ही हूँ। सही में पूछो तो मैं भी स्ट्रगलिंग फेज में ही हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मतलब। ठीक है, मुझे भी पता है। मैं देखो, मैं इतना मानता हूँ, मुझे सब पता होता है। देखो, दिन भर तो मैं तुमको बताते ही रहता हूँ, तुमको तो मैं ज्ञान देते ही रहता हूँ, तो तुमको पता ही होगा कि मुझे कितना पता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे कितना पता है, लेकिन सीरियसली मुझे बहुत अच्छे से पता होता है सब कुछ। सम टाइम आई मेड मिस्टेक। ठीक है, उस मिस्टेक पे कौन काम करेगा? मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। ठीक है, मुझे खुद की जरूरत है। ठीक है, खुद को खुद से बताना है, खुद को खुद से लड़ाना है। ठीक है ना, खुद से खुद की लड़ाई है यहाँ पे। जो खुद से जीत गया, ट्रेडर बन गया। ट्रेड क्या है? रोज, मैंने पहले भी उस दिन वीडियो में बोला था, रोज प्रीमियम जब 100 का 200 जा रहा है, भैया तुमसे 10 रुपए क्यों ना निकल रहे हैं? समझो ना, क्यों नहीं निकल रहे तुमसे? ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? मैं खुद दूंगा ना। जब हमको सब पता है, नहीं पता है तो बताओ। जब हमको सब पता है, सारी स्ट्रेटजी पता है, सारी चीजें पता है कि कहाँ से कहाँ जाएगा। डर, प्रॉब्लम है डर सबका। ठीक है, पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है डर। तो पहले खुद को समझाओ कि करना क्या है। यू आर वेरी मच कंफ्यूज। मैं देखता हूँ ना, लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मतलब बताना कि मतलब जो भी मुझसे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं उनका मैसेज देख के सोचता हूँ क्या रिप्लाई दूं मैं इसको। हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, बताओ। क्या ही करूं मैं अब? ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। भाई बोलो, तुम बोलोगे भाई मैं 20 पे लिया था 40 पे, अरे क्यों निकले? अपने आप बोलोगे कि भाई मैं जा रहा था, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, क्यों कर दिया? तुम समझोगे ना, अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करो पहले। खुद से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा कि ट्रेडिंग कैसे हो रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग स्ट्रैटेजी नहीं है, चार्ट नहीं है, तुम्हारा दिमाग है जो तुमको करने ही नहीं दे रहा, करने ही नहीं दे रहा, करने ही नहीं दे रहा। ठीक है, तुम क्यों नहीं, तुमको नहीं पता? पहले मुझे बताओ, जो चार्ट में क्या है जो तुमको नहीं पता? ठीक है, सब कुछ पता है, और नहीं पता तो उसको इग्नोर करना। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि तुम सब पूरा ज्ञानी बनो। तुमको एक चीज भी पता है आज तक? एक चीज, एक चीज पता है? बस उसी चीज पे तुम ट्रेड लो और शांति से सोए रहो मुन्ना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, मस्त चिल करके सोते रहो। जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। शांति से अपना पैसा लो और घूमते रहो। पहले, सबसे पहला ये काम करोगे कि तुम, जो मैंने बोला वो काम करो। क्या क्या? ट्रेड चार्ट पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिमाग पे। पहले खुद को बताओ, खुद को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो कल सुबह। कल सुबह 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 कौन सा ट्रेड लेने वाले हो? ट्रेड लोगे, एक बार स्टॉप लॉस हो गया, अगली बार क्या करोगे, कैसे करोगे? ठीक है, तुम्हारे सामने पूरा चार्ट चलेगा, तुम्हारे सामने 10 का प्रीमियम 500 जाएगा, तुम्हारे सामने पता चलेगा ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है। और उसी समय है वो चैलेंज। ठीक है, उसी समय आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ पे एंट्री लेके कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं। ठीक है, कि वो हिट ना हो। और बार बार हिट होता नहीं है, मतलब आपको सब पता है। मैं जितना लोग जानता हूँ, मैं देखते रहता हूँ ना सारा दिन इधर, मैसेज आते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये समझ के किया। भाई तो सब कुछ तो तुम कर ही लिए, बचा क्या? फिर भी लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो समझना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और अपनी अपनी गलती खुद ही समझ सकते हैं, नथिंग। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे साथ, अरे मेरे साथ ट्रेड करोगे? मेरे साथ 2 लोग आए थे, अपना कैपिटल खाली करके चले गए, ऊपर से 4-5 लाख मेरा लॉस करवा के चले गए। नहीं होता वैसे, दिमाग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, मैंने एक दिन, एक्सपायरी का दिन था, फिर निफ्टी का एक्सपायरी, मैंने 20 रुपए पे मस्त 7,000, एकदम 5,000, 7,500 क्वांटिटी ले रखी थी। और मस्त चल रहा था, मस्त चल रहा था। फिर उधर से किसी ने बोला पीछे से कि सर कोई है ना, पता नहीं उसने किसी का ग्रुप ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, बोला कि सर वो तो कॉल ले रखा है। मैं बोला अच्छा कॉल ले रखा है, मैं सोचा जब ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, अब पीछे से वो भी बोल रहा है हो भी सकता है सर ब्रेकआउट, सब ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, अब उस चक्कर में मैंने ट्रेड छोड़ दिया, पता चला वो सही में मेरा ट्रेड 20 का अगले 10 मिनट में 100 चला गया। अब मान लो मैं अकेला होता तो वो ट्रेड नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे कोई बोलने वाला नहीं था। अब उस कंफ्यूजन में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, सोचा कि अरे 10-5 पॉइंट ले लेते हैं, और उस चक्कर में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं अभी सोच रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं ना ऑफलाइन का, मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन करूँ कैसे। पता चला कि ऐसा ना कि उनका भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए फिर से।
ठीक है, ये साथ में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है भाई, बहुत रिस्की। कोई ना कोई अलग दिमाग देगा। अगर मैं जबरदस्ती बोल दूं कि नहीं भाई कॉल ही ले, कॉल ही ले, कॉल ही ले, बाद में अगर पुट चला गया बोलोगे अरे मैंने तो बोला था तुमको, क्या सर बनोगे तुम, चलो मैं सिखाता हूँ तुमको, ठीक है, फिर तुम लोग मुझे सिखाने लग जाओगे। करे तो करे क्या, ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें बताने की, समझाने की और बताने की। देखो जितनी भी सारी मेरी गलती होती है, मेरी गलती से तुम लोग सीखते रहो, ठीक है, सिंपल सी चीज समझो। मेरी गलती से ही तुम लोग सीखते रहो। जो मेरी गलती अभी हो रही है वो बता ही रहा हूँ कि जैसे मैंने क्या किया। पैसे पे ध्यान मत रखो, ध्यान ये रखो पहला तो पैसा नहीं है तो ट्रेड मत करो, ठीक है। वो उतना, ये तुम लोग क्या सोच के, तुम, मैं देखता हूँ सब लोग क्या कर रहा है, सब लोग ये कर रहे हैं ना कि जा रहे हैं और मतलब क्या करते हैं, 20,000 लेके आते हैं, उनको सीधा लगता है क्या, 20,000 लेके आए हैं, 20 को 40 करेंगे, 40 को 80, 80 को 100, 100 को 200, 200 को 500, उसके बाद लाख करोड़। अंबानी, अंबानी मतलब क्या बोलते हैं, अंबानी का वो बिल्डिंग मैं खरीद लूंगा और कल से उसको काम पे रखूंगा। यही सब सोचते सोचते रात में सो जाते हो, सुबह सुबह उठते उठते 500 का स्टॉप लॉस लगते, रोने लगते हो। अब करे तो करे क्या, सपने तुम्हारे बड़े बड़े हैं, काम तुमसे होता नहीं है। बोले तो बोले क्या, ठीक है। इसीलिए भाई मेरे, तुम ये समझो, थोड़ा सा आओ, ठीक है, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो और थोड़ा सोचो, ठीक है। सोचो कि तुम्हें करना क्या है। ओके। कभी कभी कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं और एसएल बहुत बड़ा हो जाता है और बीच में घुसते हैं तो कैंडल रिवर्स हो जाता है, इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी कभी कभी तो उस कभी कभी में स्टॉप लॉस ले लो, कोई मत कुछ मत करो, ठीक है, कुछ मत करो। समझे, जहां पे तुम सबका पहला काम क्या है, अभी मैं कोई नया चीज बताने ही नहीं वाला, ना है नया चीज समझाने वाला। तुम लोग मुझे बताओ कि तुमको क्या समझ में आ रहा है, और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लानत है तुम पे, ठीक है। ओके, तो पहले एक चीज समझो, एक ही चीज समझ में आ रहा है वो समझो, देन ट्रेडिंग स्टार्ट करो। और मैं लगातार अभी लाइव आता रहूंगा, समझाता रहूंगा कि करना क्या है। और जितना जोश में मत आओ, दो चार लोग नए लोग कोर्स ज्वाइन किए मुझे बोल रहे अबे तू तो बोला था लाइव क्लास होगा, ठीक है, मुझे नहीं बता रहा है, और लाइव आ ही नहीं रहे हो, कब नहीं आ रहे हो, बंद कर दियो, भाग गए हो कहीं। तो कौन सी दुनिया में हो भाई तुम लोग, किधर किधर, क्या बोले। मोमेंट कब आता है सर, इतना मुझे पता होता तो मैं करोड़पति होता, ठीक है। कब क्या होता है मुझे, मुझे क्या पता, देखेंगे कब आता है सो, ठीक है। एसएल टारगेट कौन सा ऑप्शन के पास है, ऑप्शन के पास है मतलब, पूछ क्या रहे हो भाई। सारा खेल स्विंग का है सर, ये बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अब सारा खेल अब दिमाग पे लगाओ, देखो क्या है, 20% चार्ट, 20% मनी मैनेजमेंट, और बाकी 60% साइकोलॉजी, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए सर ऑफलाइन लीजिए प्लीज। हाँ देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या करने वाला, अभी फॉरेक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तुम लोग को फॉरेक्स में देखो, एल्गो यहाँ पे भी काम करता है, फॉरेक्स का एल्गो भी बड़ा मस्त काम करता है, तो उस पे भी तुम लोग को एक्स्ट्रा इनकम करवाता हूँ। तुम लोग बस मजा लेते रहो, लेकिन तुम लोग समझो यार, अपनी प्रॉब्लम समझो, बच्चों की तरह रोना बंद कर दो। पहले ना सही में पहले मुझे मैसेज आते थे, सर मेरा ना ऐसा प्रॉब्लम है, ये है वो है, मैं भी टेंशन में आ जाता, अरे यार सही में। अभी मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं पड़ता, अरे तुम अपनी प्रॉब्लम तुम समझो ना, मुझे प्रॉब्लम बोलो ही मत, मत बोलो, पहले ही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, एक्सक्यूज नहीं चाहिए। करना है करो, नहीं करना है बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं भी सोचता था उस चक्कर में, और फालतू के भाई, प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो भी मैं देख रहा हूँ मेरे साथ भी प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम का नाम मत लो, आए उसको इग्नोर करो, ठीक है, उसको भाव मत दो ज्यादा। ठीक है, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ, सब में समझो, रिक्स समझो, ठीक है। एक ही दिन में अमीर, एक ही दिन में खुद से अमीर बन सकते हो। जैसे कहने का मतलब, अब मैं रोज ट्रेड करता हूँ, मैं ना हमेशा रोज पकड़ लेता हूँ 10 वाला 100 जरूर जाता है। तो मैं क्या सोचूंगा, एक 10, मैंने क्या गलती की, एक 10 मैं देना नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ अरे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है,
मैं 10 का 20 चला गया तो 1 लाख का लॉस क्यों लूं, और निकल जाता हूँ, बाद में वो सो जाता है, फिर वो साढ़े 50 लाख का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो पहले मैं खुद को डिसाइड करूंगा ना, अब मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ ना कि हाँ भाई चलो मैं 2 लाख का ट्रेड स्टॉप लॉस देने को तैयार हूँ, 2 दिन लॉस देने को तैयार हूँ, मैं अपना दिमाग नहीं हिलाऊंगा। तुम्हारा क्या होगा, 20-20 रुपए का 2 दिन स्टॉप लॉस हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खराब। ठीक है, तीसरा दिन वो 500 देगा, तुम लोगे नहीं, फिर बोलोगे मार्केट नहीं चल रही है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अपने दिमाग का। बाकी मैं दे रहा हूँ, तुमको जितना बोला उतना करो। ठीक है, अपना देख लो कि कितना पैसा हम लगाए कि हमें फर्क ना पड़े। और तुम लोग तो कोई सीखने नहीं आ रहा है, वो तो 10,000 लेके अपना कैपिटल बनाने आ जा रहा है कि 10 लाख लेंगे। पहले डिसाइड करो। ठीक है, पहले अपने दिमाग को डिसाइड करो कि करना क्या है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फॉरेक्स में मस्त पैसा बन रहा है मेरा। और हाँ रोबिन, मुझे पता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ फॉरेक्स पे स्टार्ट करते हैं। अब हो सकता है तुमको ऑप्शन सूट ना करे, फॉरेक्स सूट करे तो फॉरेक्स पे करना। ठीक है, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले। मैं वही तो बोल रहा हूँ तुम लोग को, जरूरी नहीं कि सब बैंक निफ्टी करो, नहीं सूट कर रहा है भाई, चलो जो हमको नहीं अच्छा लग रहा, फिर वो अच्छा ही नहीं है, बात खत्म। गलत तुम नहीं, गलत वो है, मार्केट ही खराब है, छोड़ दो उसको। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, फॉरेक्स का भी शुरू करता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी रात दिन तो बैठे ही रहता हूँ, सोता चलो अब फॉरेक्स का भी शुरू करता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, मैंने बता दिया क्या करोगे, और ज्यादा टेंशन मत लो अभी, अब क्लासेस चलती रहेगी, सपोर्ट होता रहेगा। ठीक है, और जूम क्लासेस भी होते रहेंगे। इसके लिए अभी तुम लोग फिर से थोड़ा सा आ जाओ पुराने मोड में, बहुत दिन हो गए तो तुम लोग से बात बात करने, फॉरेक्स इसी कोर्स में होगा। अरे भैया हर कोर्स थोड़ी अलग निकालूंगा, इसी में हो जाएगा, टेंशन मत ले। क्या कोर्स बोर्स, सर एक्सपीरियंस बैक टेस्ट करके भी गेन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, सितंबर वाला चालू कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी डिस्कस चल रहा है कि क्या करे कैसे चले। अभी 1 महीने तक के लिए लोग आएंगे, तो मैंने अभी हम लोग बात वही कर रहे थे। ठीक है, फिर देखते हैं। पीजीयूजी से बात हुआ है ना हमारा, पीजीयूजी से बात हुआ है हमारा। देखते हैं वहां पे, अगर 1 महीने का 5-10 हजार में अगर तुम्हारा हो जाता है रहने खाने का तो ठीक रहता है। और तुम ट्रेड लेके, तुम्हारे पास कैपिटल भी रहेगा, तो तुम सीधा यहाँ पे अब ज्ञान नहीं होगा, यहाँ पे सीधा ट्रेड होगा। ठीक है, ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है, और जो नए लोग भी आएंगे उनको सीधा कोर्स का वीडियो देख के आना है, और उसको कैसे ट्रेड लेना है वो बताऊंगा, सीधा ट्रेड होगा, बहुत हुआ नाटक, सीधा ट्रेड। ठीक है, इसीलिए और ऊपर से जगह भी नहीं है ऑफिस में ज्यादा, तो देखते हैं क्या करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और हाँ देखो, जितने भी लोग पुराने वाले कोर्स में जितने भी लोगों ने एक्सेस लिया है, वहां पे मैं कोड भेजा था ना पुराने वाले ऐप में, कि नए वाले में ज्वाइन हो जाओ, ताकि एक जगह सब ज्वाइन हो जाओगे तो उससे क्या होगा, सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं। नहीं तो तुम पुराने वाले में अकेले ढूंढते रह जाते हो, ये नए वाले में सब लोग आपस में मैसेज कर ही रहे, सब कर ही रहे हैं। ठीक है, तो उधर ज्वाइन हो जाने का। ठीक है, सर पुणे में सेटल हो गए हो आप, अरे भैया अब क्या मैं बोलूं, फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, कहीं आएगा तो सेटल हो जाए, दुबई भी सेटल हो रहा हूँ ये अगले वीक, चलोगे? काम पे ध्यान दो सर, आप प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो कैसे डिफाइन करें, वो कैसे डिफाइन करें, यहाँ पे ऐसे डिफाइन करेंगे कि भाई यहाँ पे अब ऊपर नहीं जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार ऑलरेडी इतना ऊपर आ गया, यहाँ से नीचे आने का चांस है, ये हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इस बीच में क्या है, ये ब्रेकआउट है, इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे थोड़ा ज्यादा चांस लगे कि भाई ये आना ही चाहिए, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब उसके लिए ही तो काम कर, इतना जो सिखा रहे हैं वो क्या होगा, ऑफलाइन की फी कितनी होगी वो भी अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत दिन बाद मिले हैं, तुम लोग फिर आ जाओ मोड में, और जो भी प्रॉब्लम है सीरियसली बता के आना है, ये नहीं फालतू, मैं क्वेश्चन नहीं जानता फालतू कि ये क्या होता है वो क्या होता है, जो मैं बताऊँ वो करो। क्यों नहीं हो रहा वो मुझे बताओ, उसके लिए क्या करना है वो मैंने नहीं बताया हो तो मैं फिर बताऊंगा। और अपने आप को पहले काम दो, ठीक है, मुझे नहीं, अपने आप को ज्यादा काम दो। ठीक है, वीडियो अपलोड, हाँ वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका अभी। ठीक है भाई, 5 मिनट और भी, और 15 मिनट में बताइए कब यूज करना है। भाई ऐसे 5 मिनट अच्छा चलता है, लेकिन आजकल देख रहा हूँ 15 मिनट अच्छा चलता है, तो 15 5 दोनों मिक्स करके चलाना पड़ता है। हो सकता है 5 में आपको अच्छा ना दिख रहा हो तो 15 में देखो, दोनों में से कोई एक तो काम कर ही जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इनफ है, फिर कल आता हूँ, तब तक आज के लिए सब तैयारी करके आओ, आगे क्या करना है, क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है। ठीक है, क्या हो रहा है, बस। और क्या बोल रहे हो, अनम्यूट करो, नहीं मैसेज करो, अनम्यूट नहीं कर सकता, यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, तो इसलिए नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन हो मैं करता हूँ।
लाइव ट्रेड होगा क्या कल? बिल्कुल नहीं होगा लाइव ट्रेड। मैं अपना ट्रेड तो पहले संभाल लूं। मेरे से अपना ट्रेड ना संभल रहा, मैं उसमें लाइव भी जोड़ दूं तब तो हो गया। ठीक है। मैं पहले 1-2 करोड़ नहीं छापता तब तक मत समझो। ठीक है, सुपर ट्रेंड समझा दीजिए 1 मिनट। सुपर अभी नहीं, एक एक करके काम करो। ठीक है, एक एक काम के काम करो। सुपर ट्रेंड को भूल जाओ। जितना मैंने बोला अभी अभी के लिए, मैंने क्या बोला कल, कल के लिए क्या बोला, जो मैंने बोला ORB सपोर्ट रेसिस्टेंस, पुराना स्विंग, उस पे काम करो। और फिर क्या प्रॉब्लम होता है, कल रात को सेम इसी टाइम पे मैं आऊंगा, और क्या हुआ क्यों हुआ वो तुम बताओगे और मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या इंप्रूवमेंट करना है, 2-4 दिन का हम लोग ले लेंगे ना, तो इंप्रूवमेंट समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ना, जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो करो। तुम अपना दिमाग मत घुसाओ, फिर लगाना दिमाग, तुम्हारा टाइम आएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये बोलो, जो मैंने बोला सिर्फ वो करो, ना बाहर का क्वेश्चन, ना बाहर का चीज, ना बाहर का दिमाग। उसके बाद पता चलेगा कैसे होता है। नहीं तो मैं पूछता हूँ ये, कोई पूछ रहा है सुपर ट्रेंड, कोई पूछ रहा है कि ये वो। ठीक है। ओके सर, कुछ दिन क्लास लगा लो शाम को। हाँ, अभी मैं फ्री हूँ, शाम को लगा लूंगा, कल भी लगा, 2-4 दिन अभी लगाता हूँ, ताकि तुम लोग को बताओ कि क्या हो रहा है और तुमको खुद की गलती समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। फॉरेक्स स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, हाँ चलो ठीक है। आज के लिए काफी भाई, पिछले से चार्ट पे धीरे धीरे हर दिन, दिन पर एंट्री एग्जिट स्लो मोड में बिना आगे का दिखाते हुए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे नहीं, बंद चार्ट में नहीं, बंद चार्ट में तो मैं करोड़ों छाप दूं, यकीन मानो। लाइव चार्ट की बात होती है। अभी मैं एक दिन रिकॉर्ड किया था ना अपना ट्रेड, उस दिन मेरा मतलब प्रॉफिट ही नहीं हुआ। मैं आधे घंटे तक रुका रहा कि भाई चलता रहा, जो डाला था वीडियो में। अब सेटअप आ गया, धीरे धीरे मैं रिकॉर्ड करने का भी कोशिश करूंगा। ये मत सोचो लाइव होने वाला है, भले मैं रिकॉर्ड करके बताऊं कि मैं उस समय क्या सोच रहा हूँ, लाइव ही रिकॉर्डिंग रहेगा कि भाई मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्यों देख के लिया, क्या ऐसे हो सकता है, कैसे मैंने किया। वो सारी चीज मैं धीरे धीरे करूंगा। लेकिन थोड़ा सा भी लाइव तो नहीं ले सकता तुम लोग को अपने साथ। पता चला कि हो गया, मुझे यहाँ से बंद उंद करके घर जाना पड़ जाएगा फिर। और ऐसे भी सेबी का रूल आया, पता है, अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजी हुई है। अभी जो अपना धंधा चला रहे थे ना, मैं तो कभी किया ही नहीं। अभी जो धंधा चला रहे थे इधर, चाहे वो कितने, वो कौन पीआर सुंदर, किस किस को, उसका तो पीआर सुंदर का अकाउंट अकाउंट सब बैन हो गया, पता है ना, देखे हो ना न्यूज। ठीक है। और जो रिग्गी उग्गी वाला था, जो टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करता था, उनका कंपनी बंद हो गया। वो मुझे फोन किया, सर वो सब बंद हो गया है, आप नया ऐप बनवा लो। मैं बोला भाई मेरे पास ऑलरेडी ऐप है। ठीक है। इसीलिए नो सजेशन, ओनली एक्शन, कि क्या देख के कर रहे हैं, करना तुम ही है। आई एम नॉट अ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कि भाई क्या हो जाएगा एक बार। ठीक है। ट्रेड एक्सप्लेन है, काफी है, टाइमिंग के साथ वॉइस नोट वाला, तो वही तो मैं बोलता हूँ, ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मान लो, क्या एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे 4 लोग बैठे थे उस दिन एक्सपायरी के दिन, मैं 20 के लेके 30 पे निकल गया, एक और भाई 20 पे लेके 30 पे निकल गए। और मेरा खुद का स्टूडेंट, वो 20 पे लेके 200 पे निकला। अगर मान लो वो मेरे साथ होता, तो वो 20 पे 200 पे नहीं निकलता, 20 से कहाँ पे निकलता, 30 पे निकलता। और ये प्रॉब्लम उसको हो जाती, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए एक के साथ दूसरे को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तुम ये बोलो तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है, चिंता मत करो। तुमको लगता है अकेले कर रहा हूं तो डर लग रहा है, सर होंगे तो कुछ नहीं। अरे सर के भरोसे कब तक जिंदा रहोगे, अकेले ही करना है सब कुछ। ठीक है। मुझे भी लगता था कि अरे 2-4 करोड़ आ जाएंगे तो मैं अकेले, अभी सब करना है, चाहे वो 100 करोड़ आ जाए, अकेले ही करना है, मुझे ही करना है। मुझे पीछे तो कोई नहीं है कि हाँ भाई चलो चलो मैं साथ हूँ। और उसके साथ कौन है, मार्केट, मार्केट किसी की बाप की थोड़ी है। मैं बोल दूंगा तो हो थोड़ी जाएगा, वरना मैं तुमको कल ही अमीर बना देता कि भाई ले लो और गिरा दो। ठीक है। समझो उस चीज को, पहले माइंडसेट पे फोकस करो। मैंने बोला 20% चार्ट, 20%, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, और बाकी 60% दिमाग। मनी मैनेजमेंट भी ठीक है, 60% लगाओ कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए काफी है। कल इसी टाइम पे मिलते हैं, और बाकी सारी चीजें वहां पे डिस्कस करते हैं, कल का क्या हुआ। और तुम लोग सबको जितना मैंने बोला, स्विंग, ORB सपोर्ट रेसिस्टेंस, मतलब वही स्विंग वाला ORB, बस इतना पे फोकस करना है। जो ब्रेकआउट पे नहीं लेना है, जो ज्यादा निकल गया उस पे नहीं लेना, वो तो मैंने बताया। ये 3 चीज 4 चीज कल करो। ठीक है। और फिर देखते हैं कल क्या प्रॉब्लम आया, फिर हम उस पर बात करेंगे, फिर हम आगे का क्वेश्चन लाएंगे। ये जितनी सारी चीजें हैं ना, वो मैं एक एक करके लाऊंगा। लेकिन क्या हो रहा है, आगे का करो, बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट हम लोग कर करके थक गए हैं। ठीक है, लाइव में जो चीजें समझ में आती है। ठीक है, बाद में तो मैं भी बोल दूंगा अच्छा यहाँ से लेके सीधा यहाँ तक रुकना था, लेकिन मैं क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ निकल गया जब ये हैमर जैसा उल्टा जाने लगी। ठीक है।
तो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि तुम अकेले हो, बस उसी को फोकस करना है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। और जो मैंने बोला वो करके आना, ठीक है, करके आना, वरना डांट सुनोगे बिना मतलब का। चलो भैया, बंद हो जाओ। और ये वीडियो में डाल दूंगा इम्प्रूवमेंट करके, ठीक है, कोर्स में जाके देख लेना जो नहीं देखे होंगे वो।